अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट लेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ऑसिलेशन। हमने ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और पीरियाडिक मोशन इनको डिस्कस करना है और फिर इनमें क्या फ़र्क है ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ऑसिलेशन को डिस्कस करते हैं। ऑसिलेशन स्पेलिंग वर्क्स ओ इस था। ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम अब जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है उसका नाम है मीन पोजीशन। क्या नाम है? मीन पोजीशन। सिंपल पेंडुलम अब जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है उसका नाम है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होती है? जीरो। आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और वो अभी जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है वहां पे एक्स किस चीज के बराबर है? जीरो के। अच्छा, यहां पे नेट फोर्स भी किस चीज के बराबर है? जीरो के। नेट फोर्स भी किस चीज के बराबर है? जीरो के। अब अगर मैं इस पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लगाऊं जिसका नाम है अप्लाइड फोर्स। देखिए, पेंडुलम इस तरह यहां पे मौजूद है। मैंने इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाई है? अप्लाइड फोर्स। इसको मैं लेके गया हूं एक नए पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ठीक है। जब मैं इसको एक नए पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूं तो ये यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। क्या कवर करती है? डिस्प्लेसमेंट x। इस साइड से मैं जो फोर्स लगाता हूं वो आपके पास है F ऑफ A और उस साइड से जो फोर्स इसको वापस लेके आती है वो है F ऑफ R। ये फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का काम है बॉडी को एक्सट्रीम, ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। मीन पोजीशन से जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो अप्लाइड फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स है जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इस तरह वापस आएगा और यहां पे आएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ठीक है। कभी फॉरवर्ड जाएगा कभी बैकवर्ड जाएगा। इस साइड पे बैकवर्ड आएगा और इस साइड पे फॉरवर्ड आएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड। और ये जो मोशन है जिसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द कभी फॉरवर्ड जाती है कभी बैकवर्ड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की डिफिनीशन क्या है? रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड motion of a body about
a fixed point, repeated forward and backward motion of a body about a fixed point. अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड नंबर पे मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। एक आपके पास स्प्रिंग है, मैं एक और सिस्टम यहां पे बनाता हूं, देख लें उसको। ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास अटैच है। क्या अटैच है? मास। अभी ये जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है वहां पे डिस्प्लेसमेंट बराबर है 0 के, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। जब मैं इसके ऊपर यहां पे फोर्स लगाऊंगा, इसको एक नए पोजीशन के ऊपर लेके आऊंगा, तो यहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी और ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस वन इज एक्सट्रीम। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जब यहां से मैं इसको छोड़ता हूं तो ये वापस इधर आएगा। ये आपके पास नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और यहां पे x किस चीज के बराबर है? 0 के। तो ये जो मास है ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन A एंड B, और O पॉइंट इसके दरमियान फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स। कोई भी बॉडी जब एक फिक्स पॉइंट से कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, तो इस तरह की जो मोशन करती है वो आपके पास क्या है? ऑसिलेशन है। क्या? ये भी आपके पास ऑसिलेशन है, ये भी आपके पास ऑसिलेशन है। इसके लिए मैंने लिखा है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, और इसके लिए मैंने लिखा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब इसमें कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स जो है वो अपने साथ नोट करें। जब ये सिंपल पेंडुलम या ये मास अटैच टू स्प्रिंग दोनों मोशन में हो, किस में हो? मोशन में। इस तरह मोशन करें तो मोशन के दौरान इसकी काइनेटिक मीन पोजीशन, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। याद रखें यहां पे कुछ टर्म्स मैं लिखता हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद एक्सेलरेशन है। जब ये मोशन करता है, मोशन इस तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होता है? 0। और एक्सट्रीम पोजीशन जो है वहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 होगी और यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम होगी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 होगी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जो है वो यहां पे 0 होगी और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये कुछ एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज भी है और आपके पास क्वेश्चन भी है। पिछली दफा एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम एट डैश पॉइंट्स। कहां पर होगी? तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर क्या होगी? मिनिमम 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर 0 और यहां पर मैक्सिमम। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के कोर्स में कि रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर 0 होगी। याद रखें ये क्वेश्चन है कि क्या रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो सकती है? यस,
मीन पोजीशन पर x किस चीज के बराबर है, तो यहां पे पुट करें एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के माइनस के इंटू जीरो, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के जीरो। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन पे क्या आ रही है, जीरो। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर आप मीन पोजीशन पे चेक कर ले x किस चीज के बराबर है, जीरो के, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, a इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो रही है, जीरो। यहां पर इसका मतलब यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों मीन पोजीशन पे क्या है, जीरो। एक्सट्रीम की अगर बात करें तो वहां पे x किस चीज के बराबर है, xm मैक्सिमम। तो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू xm, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू xm। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स और यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों क्या होगी, मैक्सिमम होगी।